विवेकानंद शाश्वत शिखर सम्मेलन 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट को सम्मान के साथ नवाचार को मिली मान्यता। नई दिल्ली, भारत। 12 अप्रैल 2023 को विवेकानंद यूथ कनेक्ट के द्वारा विवेकानंद शाश्वत सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन 12 अप्रैल को नई दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। इस सम्मेलन में माननीय श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, श्री चिदानंद सरस्वती, डॉक्टर लोकेश मुनि और केंद्र सरकार और दुनिया भर के उद्योगों के उच्च पदस्थ अधिकारियों, सामाजिक संगठन और स्टार्टअप लॉन्च करने वाले उद्यमियों, विशेषज्ञों सहित विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती को सतत विकास में योगदान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि विवेकानंद जी हमारे आइकॉन हैं। उन्होंने एक बार अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, जो कई मायनों में इस सच भी साबित होती नजर आ रही है। समग्र विकास के लिए हमें एथिक्स, इकोनॉमी और एनवायरमेंट पर काम करना होगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम जनसंपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। आज विशेष रूप से विवेकानंद जी का स्मरण करके हम सस्टेनेबिलिटी के आधार पर जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको गौरवान्वित कर रहे हैं। विवेकानंद जी हमारे आइकॉन हैं और विशेष रूप से उन्होंने जो भारत के बारे में अपनी भविष्यवाणी की थी वो लगभग अब सिद्ध होने की दिशा में जा रही है। उन्होंने कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी। 19वीं सदी जब आई तब यूनियन जैक अंग्रेजों का सब जगह फैलने लगा। 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनकर वर्ल्ड के सामने आई और 21वीं सदी जो होगी वो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी। मुझे इस बात की पूरा कल्पना भी है, विश्वास भी है कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है तो हमारा अध्यात्म, स्पिरिचुअल साइंस, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और संस्कार पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम और परिवार पद्धति के साथ इतिहास, संस्कृति और विरासत को लेकर जिसका उल्लेख हम भारतीय संस्कृति के रूप में करते हैं, जो पुरातन हिंदू संस्कृति है, उसके आधार पर विश्व के बारे में, विश्व का कल्याण करने की बात करके हम वसुधैव कुटुंबकम इस भाव में हमारे देश में काम कर रहे हैं। एक बात जरूर है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है और उसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में हमारा देश ऐसा है कि जहाँ की 60% आबादी ये 18 से 35 वर्ष के आयु की है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और ये युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित करने का, विजन देने का, दिशा देने का काम विवेकानंद जी ने आइकॉन के रूप में हमें सबको एक मार्गदर्शन दिया है। मुझे लगता है कि भारत के यशस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आज पूरे विश्व में एक अलग जगाई है, कुछ अलग तरीके से जगाई है और जो भारतीय संस्कृति की देन है उसको साथ लेते हुए उन्होंने इस मशाल को अपने हाथ में लिया है कि समय आ गया है जागने का। और वो जागना है पर्यावरण के लिए। There can be plan A and plan B, but there's no planet B. There's only one planet. For this planet, we all have to work together. इसलिए उन्होंने कहा कि pro, planet and people, 3P प्रोग्राम। और अब हमको क्या 4T प्रोग्राम करना होगा 3P को बचाने के लिए। My time, my talent, my technology and my tenacity. We have to work together. और तभी काम बनेगा। हर एक को आज इंफॉर्मेशन भी बहुत है, इनोवेशन भी बहुत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सबको लगना होगा। सरकार अपना काम करे, हम सब मिलकर अपना काम करें। अगर हम जग कर साथ साथ चलेंगे, पक्का मानिए पूरे भारत में
तो आज दिखाई पड़ ही रहा है, लेकिन पूरे विश्व में भारत दिखाई पड़ेगा। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी संस्कृति केवल अपने लिए नहीं जीते हैं। भारत तो अपने लिए नहीं सांस लेता, भारत तो पूरे विश्व के लिए सांस लेता है। इसलिए समय आया है हम सब भारतीय 140 करोड़ लोग खड़े हो जाएं, मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। नदियां भी साफ होंगी, जलवायु भी सुंदर होगा और प्रदूषण भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि कोई और प्रदूषण नहीं है, हमारी सोच में प्रदूषण है। इसलिए वी आर द प्रॉब्लम एंड वी आर द सॉल्यूशंस। लेट अस बी द सॉल्यूशन, लेट अस बी द चेंज एंड ब्रिंग द चेंज, लेट अस बी द लाइट एंड ब्रिंग द लाइट। मैं डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ हूँ। मैं विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट का ऑर्गेनाइज़र हूँ। आज हमने सुबह से शाम तक सेकंड विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन किया, जिसमें सुबह में माननीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी, पूज्य चिदानंद सरस्वती जी, आचार्य लोकेश मुनि जी व अन्य मान्यवरों ने सहभाग लिया। शाम को दिन भर अलग अलग सत्र हुए, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर सत्र हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सत्र हुआ, उसके बाद एक सत्र हुआ ESG के ऊपर, ESG के बाद एक सत्र ई वेस्ट के ऊपर हुआ, ई वेस्ट के बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर सत्र हुआ और उसके बाद एक समारोह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने परम पूजनीय संत चिदानंद सरस्वती जी को जीवन गौरव पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद के नाम से जो सस्टेनेबिलिटी का जीवन गौरव पुरस्कार जो है वो उनको दिया गया। उसके अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी पुरस्कार का वितरण किया गया। और आचार्य लोकेश मुनि जी है, अशोक लेलैंड ने एक डबल डेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बस मुंबई में लॉन्च की है, उसको दिया गया। NDMC का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो मुंबई नई दिल्ली के जो सारे गार्डन्स है, सारे रास्ते हैं, उनको क्लीन रखता है, ग्रीन रखता है। इस प्रकार से काफ़ी अच्छी इंडिविजुअल संस्थाएं और कंपनियां जो अच्छा काम कर रही है, ऐसे संस्थाओं को गडकरी जी के हाथों से सम्मानित किया गया। और आज पूरे दिन भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के लिए विशेष पत्र लिख के शुभेच्छाएं दी थी और विशेष वीडियो संदेश भेजा था। उस संदेश का भी हमने प्रचारण किया। और इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, PhD स्टूडेंट्स थे, स्टार्टअप्स चलाने वाले उद्योजक थे, एकेडमिशियंस थे और हर क्षेत्र के, हर जीवन के हर क्षेत्र में काम करने वाले, हर संस्था में काम करने वाले लोग थे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लोग थे, मीडिया से लोग थे, फिजिकल एजुकेशन कॉलेज से स्टूडेंट्स आए थे। एक डाइवर्स प्रकार के लोग इसमें सम्मिलित हुए और इसको सबने मिलकर सफल बनाया और एक बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई। मैं डॉक्टर बीना लवानिया और हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं। तो आज हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी इस कॉन्फ्रेंस में अवार्ड मिला है। क्या कहना है, ये जो कार्यक्रम में आके आपको कैसा लगा? देखिए, सस्टेनेबिलिटी आज की ज़रूरत बन गई है, क्योंकि हमारे पास इतने कम रिसोर्सेज में उसको बेस्ट मैनेज कैसे करें और आगे की जनरेशन के लिए हम लोग कैसे इन रिसोर्सेज को उनके लिए अवेलेबल कराएंगे, इस पे काफ़ी चर्चा हुई है। तो सस्टेनेबिलिटी आज के आप दौर पे देखेंगे तो हम लोग वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर अब हम जा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पे बहुत दबाव दिया है कि हम जितना हो सके कबाड़ से कंचन के रूप में जो भी हम अपना रिसोर्स क्रिएट कर पाएँ, उस पे चर्चा हुई है। This is Tanmoy Chakrabarti. I am one of the organizers of the Vivekananda Sustainability Summit. The big takeaway from today is that time has come for action more than words. We have to convert all that we learned today on what do we need to do with electric vehicles, cleaning up of the rivers, de-slummification of cities, protecting our forest areas, not allowing any more encroachments, restoring water bodies and lakes. ये जो these major environmental inputs that we need to take don't need to be now remaining as words. They have to be converted into action. And the Vivekananda Sustainability Summit speakers, those who came today, including our Honorable Minister Nitin Gadkari ji, gave us the message that so much is there to be done.